और धम्म माने नैतिक जीवन जीना। अब एक व्यक्ति का कंट्रोल और नैतिक जीवन जीने में क्या फर्क है? एक व्यक्ति का कंट्रोल मतलब कुछ चंट चालाक लोगों ने एक व्यक्ति एक नाम का आविष्कार किया और उसे एक नाम का आविष्कार किया, उसका नाम रखा उन्होंने ईश्वर, और कहा कि ईश्वर ही परमात्मा है, ईश्वर ही सब करता है अच्छा बुरा, ईश्वर की मर्जी के बगैर दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसा उसने प्रचार नहीं किया बल्कि मान्यता दे दी। ठीक है, बुद्ध ने इसके सामने खड़ा किया धम्म, बुद्ध ने इसके सामने धम्म खड़ा किया, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में लिखा है विस्तार से। मैं जो बात कह रहा हूं ये मेरी नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की लिखी हुई बात है। बुद्ध ने कहा कि धम्म अर्थात नैतिक जीवन जीना। अब ये नैतिक जीवन जीने का क्या मतलब है? नैतिक जीवन जीने का मतलब है चोरी नहीं करना, चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना, बुरी संगत न करना, है ना? ये नैतिक जीवन है। मजबूर, गरीब, कमजोर की मदद करना, ये नैतिक जीवन है। और इस नैतिकता को ही धम्म कहते हैं। जो बुराई नहीं करता, चुगली नहीं करता, चोरी नहीं करता, डकैती नहीं करता, नशा पत्ता नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करता है, अपने से छोटों से प्यार करता है, सबको साथ लेकर चलता है, सबके दुख दर्द में काम आता है, उस जीवन को जीना नैतिक जीवन कहा जाता है ना? और नैतिक जीवन को ही धम्म कहा जाता है। बुद्ध ने कहा कि दूसरे धर्मों में जो स्थान ईश्वर का है, दूसरे धर्म में जो स्थान ईश्वर का है, वही स्थान बुद्ध धर्म में नैतिकता का है। समझ रहे कि नहीं? ये मूल फर्क है। क्योंकि ये कैटर की बात है, जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलाते हैं तो डिटेल में बात करते हैं। घंटे 2 घंटे के कार्यक्रम में ये डिटेल में बात नहीं हो सकती, तो ये मैं प्राइमरी बात आपको बता रहा हूं। ये बुद्ध कौन थे और बुद्ध बने कैसे? तो बुद्ध तो एक राजा के बेटे थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम सिद्धोधन था, उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जो आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है, वो उनकी राजधानी थी। बुद्ध 12 वर्ष की आयु से ही बड़े विचलित रहते थे, दुखी रहते थे। दुख का कारण क्या था? हमारी बहनें समझ पाएंगी कि नहीं समझ पाएंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करना समझने की, है ना? दुखी रहने का कारण क्या था? दुखी रहने का कारण था कि वो व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था में देखते थे कि जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती को जोतते हैं, उसमें बीज डालते हैं, खाद लगाते हैं, पानी लगाते हैं, उसमें फसल पैदा करते हैं, उनके साथ तो अन्याय होता है। और जो कुछ नहीं करते, ठलुए हैं, उनका सम्मान होता है। ठलुए लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। इस बात को लेकर सिद्धार्थ 12 वर्ष की उम्र से ही दुखी रहा करते थे। और हमेशा जब उनके मन में प्रश्न उठता था तो वो अपने राज्य के जो पुरोहित थे, गुरु थे, उनको पूछते थे कि गुरुजी, एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करता है, ऐसा क्यों? तो वो जो पुरोहित गुरु होते थे वो उनको बताते थे कि ये राजकुमार, ये सब ईश्वर की वजह से होता है।
तो सिद्धार्थ उनको पूछते थे कि ये ईश्वर कौन है। तो उनके पुरोहित बताते थे कि ईश्वर ने ही पूरी दुनिया बनाई है और ईश्वर ही परम पिता है, ईश्वर ही सबका पिता है। तो सिद्धार्थ प्रश्न करते थे कि जब ईश्वर ही सबका पिता है तो पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं तो सब उसकी संतान हुए, और जब सब उसकी संतान हुए तो फिर उसने अपनी संतानों के साथ ये भेदभाव क्यों किया, ये अन्याय क्यों किया। ये सोचते 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 वो 16 वर्ष के हो गए। 16 वर्ष में उनकी शादी हो गई। 21 वर्ष की उम्र में साख्य संघ के वो सदस्य बन गए। जैसे छोटे छोटे राजा मिलकर एक संघ बनाते हैं, है ना। आज की भाषा में मैं उसे कहूं तो राज्यसभा या विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा हम कह सकते हैं आज की भाषा में, है ना। तो वो उसके सदस्य बन गए और 29 वर्ष की उम्र में वो गृह त्याग करके चले गए। किन कारण से गृह त्याग किया उस पर चर्चा करूंगा तो टाइम हो जाएगी, वो मैंने शॉर्टकट कर दिया है। राजपाट, अपनी पत्नी यशोधरा, अपना 1 वर्ष का पुत्र राहुल को छोड़कर चले गए। काय के लिए छोड़ के चले गए कि मुझे ईश्वर से मिलना है, मुझे ईश्वर से मिलना। और मेरा सवाल है कि ईश्वर अपने बच्चों के साथ अन्याय क्यों करता है। जब सबका पिता वही है तो एक छोटा क्यों, एक बड़ा क्यों, एक नीच क्यों, एक ऊंच क्यों, उसने ऐसी विधि क्यों बनाई, उसने ऐसा विधान क्यों बनाया, मैं ये जानना चाहता हूं। तो उसके लिए उनको कहा कि ये गुरु हैं, उनके आश्रम चले जाओ, वही आपको बता पाएंगे। तो वो उनके आश्रम गए। आश्रम में रहे, गुरुजी ने जो बताया, तपस्या, जल समाधि, जितना गुरु बताते गए उसको पूरा कर देते थे वो, जितना गुरु बताते गए उसको पूरा कर देते थे वो। गुरु पे जितना ज्ञान था वो सब गुरुजी बता दिए। अब गुरुजी का ज्ञान खत्म हो गया। जब गुरुजी का ज्ञान खत्म हो गया तो सिद्धार्थ ने कहा, आला कलाम पहले गुरु थे उनके, सिद्धार्थ ने कहा कि गुरु, मेरा जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि मैं ईश्वर से ये जानना चाहता था कि उसने अपनी संतानों में भेदभाव क्यों किया है। तो गुरुजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सिद्धार्थ, जितना हम जानते थे, जितने वेद पुराण हमने पढ़े थे, उपनिषद हमने पढ़े थे, वो हमने सब बता दिया। इससे आगे हमको भी मालूम नहीं है। मुझसे बड़े गुरु और हैं, वहां चले जाओ। वो वहां गए, उनकी जितनी क्रिया प्रक्रिया उन्होंने बताई पूरी संपन्न की, लेकिन आखिरी में वो भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस तरह से उस वक्त पूरे दुनिया के 8 सबसे बड़े ऋषि गुरु थे और 8 ऋषि गुरु सिद्धार्थ के सामने अनंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि जितना हम जानते थे हमने सब कुछ बता दिया, इससे आगे ईश्वर के बारे में हमको भी मालूम नहीं है। तब सिद्धार्थ ने सोचा कि अब इसकी खोज मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी, और वो गया के पहाड़, बिहार में है जिसे हम आज बौद्ध गया कहते हैं, वो उसके पहाड़ पर 6 वर्ष उन्होंने तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या की कि 24 घंटे में एक दाना चावल का खाते थे बस। उनका पूरा शरीर जर्जर हो गया, मरणावस्था में हो गया। निरंजरा नदी में स्नान करने गए और जब वो वहां से निकले तो बेहोश होके गिर पड़े, और गिर गए। जब उनको होश आया तो बाजू में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गए। सुजाता नाम की एक लड़की खीर लेकर आई और उन्होंने खीर खा ली। खीर खा के अपना व्रत तोड़ दिया। सिद्धार्थ की समझ में ये आया कि बिना अन्न ग्रहण किए मैं मर सकता हूं,
मेरी मृत्यु हो सकती है, और अगर मेरी मृत्यु हो गई तो फिर मेरी खोज अधूरी रह जाएगी, मैं इसकी खोज नहीं कर पाऊंगा। खीर खाने के बाद 50 दिन का अनाज इकट्ठा करके, राशन इकट्ठा करके वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और आज से 2585 वर्ष पूर्व वैशाखी की रात्रि को उनको बोधि प्राप्त हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सबने सुना है ना? ये बात मुझे लगता है सबने सुनी होगी, हमारी बहनों ने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन पुरुषों ने तो सुनी होगी। लेकिन उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ ये नहीं मालूम। ये ना तो हमारे भिक्षु बताते हैं, धर्मगुरु बताते हैं, ना हमारे धम्म जो आचार्य हैं वो बताते हैं। इतना बताते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ ये नहीं बताते। मैं बताता हूं, पहले मैं अपनी भाषा में बताऊंगा, फिर बुद्ध के शब्दों में बताऊंगा, ठीक है? बुद्ध को वैशाखी की पूर्णिमा की रात्रि को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि सारे संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। सारे संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ये मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने अपनी पूजा कराने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए एक काल्पनिक ईश्वर बनाया है, जिसका डर दिखा दिखाकर ये चंट चालाक लोग ईमानदार मेहनत करने वाले लोगों को लूटते हैं। समझे आप लोग मैंने क्या कहा? बुद्ध को क्या बोधि प्राप्त हुई? ईश्वर नाम की कोई चीज संसार में नहीं है, ये चंट चालाक कुछ लोगों का षड्यंत्र है, जो मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों को ईश्वर का डर दिखा दिखाकर लूटते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने शब्दों में बताया है। बुद्ध के शब्दों में क्या है? बुद्ध के शब्दों में है दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। बुद्ध ने ही कहा, चार आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का मार्ग है, रास्ता है। दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने दुख का कारण क्या बताया? अविद्या, अज्ञान। अज्ञान ही दुख का कारण है। अगर मनुष्य को दुखों से मुक्त करना है, सारी मानव जाति को दुख से निकालना है, तो सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है कि उसकी अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। और अज्ञान क्या है? अज्ञान यह है कि ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। ये अज्ञान। अब सवाल खड़ा होता है कि जब ईश्वर नहीं है तो दुनिया चलती कैसे है? चलती कैसे है? तो ये चलती है जल, वायु, पृथ्वी, आसमान। जल, वायु, पृथ्वी, आसमान। ये प्राकृतिक है, ये कुदरत है, ये नेचुरल है। इससे संसार चलता है, इससे दुनिया चलती है। और इसी शक्ति को पहचान कर चंट चालाक लोगों ने ईश्वर का सहारा लेकर मेहनत कश ईमानदार लोगों का शोषण किया है। अब ये बात बुद्ध की समझ में आ गई, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और बुद्ध की समझ में आई कि जो मैंने समझा है
जो मैं समझ सका हूं, क्या दुनिया के लोग ये समझ पाएंगे? दुनिया की लोगों की आंखों पे मोटी मोटी लोहे की चादर चढ़ी हुई है अंधविश्वास की। क्या ये चादर काटी जा सकती है? तो बुद्ध को लगा कि शायद ये चादर नहीं काटी जा सकती, और वो दुखी होकर एक ही स्थान पर बैठ गए। तो उनके एक सहयोगी थे शहपति, उन्होंने कहा बुद्ध, आपने दुनिया को दुखों से मुक्त करने का जो उपाय खोजा है, क्या आप वो उपाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे? उन्होंने कहा शहपति, लोगों की आंखों पे बहुत मोटी मोटी चादर है, मुझे लगता नहीं कि वो काटी जा सकती है। तो शहपति ने कहा तथागत, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आंखों पे चादर पतली हो, शायद उसे काटा जा सके। अगर सारे लोगों को दुखों से नहीं निकाला जा सकता तो कुछ लोगों को तो निकाला जा सकता है, और अगर कुछ लोगों को निकाला जा सकता है तो हमें ये पुण्य कार्य करना चाहिए। तो फिर बुद्ध ने सोचा कि ये काम मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो अंधविश्वास की चादर जिन लोगों ने बनाई है, मढ़ी है, गढ़ी है, वो बहुत चंड चालाक लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत आसानी से उनकी बनाई गई इस दीवार को, इस चादर को काटा नहीं जा सकता, मैं अकेला नहीं काट सकता। तो उनको लगा कि मुझे मेरे जैसे लोग ढूंढने होंगे, मेरे जैसे लोग। तो वो बुद्ध गया से 300 किलोमीटर पैदल चले, और पैदल चलते चलते कहां पहुंचे? सारनाथ। उन्होंने देखा कि उनके साथ जो 5 सन्यासी थे वो भी सत्य की खोज में लगे थे, लेकिन वो उनका बहिष्कार करके चले गए थे। तो बुद्ध को ये लगा कि शायद उनको मेरी बात समझ आ सकती है। तो सारनाथ पहुंचे, आषाढ़ी पूर्णिमा को जो आने वाली है, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, अर्थात बुद्ध का पहला उपदेश जो दुनिया में उन्होंने 5 भिक्षुओं को दिया। तो वो उनके पास गए, और जब वो बहिष्कार करके गए थे खीर खाने की वजह से, तो जब उनको पता चला कि सिद्धार्थ बुद्ध हो गए हैं और वो हमसे मिलने आ रहे हैं, तो पहले उन्होंने अपना मन बनाया कि हम बुद्ध का कोई सम्मान नहीं करेंगे, कोई उनको इज्जत नहीं देंगे। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे बुद्ध उन तक पहुंचते गए और उनके चेहरे की किरणें उनके चेहरों नजरों पर पड़ने लगी, तो उनका मन में परिवर्तन हुआ कि नहीं यार, जो शिकायत है वो बाद में कर लेंगे, पहले तो हमको आदर सम्मान करना ही चाहिए। तो उन्होंने चौकी बिछाई, पानी लिया, उनके पैर धुलाए, मुंह धुलाया, बिठाला आराम से। और बिठालकर बुद्ध ने कहा कि मैंने दुखों का कारण खोज लिया है, संसार जिन कारणों से दुखी है मैंने उसका इलाज खोज लिया है। तो 5 सन्यासियों ने कहा कि हम विश्वास कैसे करें? तो बुद्ध ने कहा कि आप किसी बात पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन मेरी एक बात पे आप विश्वास जरूर कर लेंगे। उन्होंने कहा बताओ क्या? बुद्ध ने कहा मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता हूं। ये तो मानते हैं ना? तो 5 सन्यासियों ने कहा कि हाँ, ये बात हम मानते हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। फिर उन्होंने उनको वो सारे उपदेश, जो सारा समूचे ब्रह्मांड को बुद्ध ने समझा, वो उपदेश उन्होंने उनको दिए, और उन्होंने कहा तथागत। तथागत का मतलब होता है संसार का यही अंतिम सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। और वो 5 ने सर गंजा कराया और वो भिक्षु बन गए। इस तरह से बुद्ध ने उन लोगों पे काम किया जो बुद्धिमान लोग थे,
जो सत्य को जानना चाहते थे, सत्य की खोज में लगे थे, और उन्होंने लगभग 60 भिक्षु तैयार किए पूरे देश में, और फिर 60 भिक्षुओं को उन्होंने दुनिया के कोने कोने में, दिशाओं में भेजा कि जो सत्य आपने जाना है वो सत्य दुनिया को बताओ। ठीक है ना? बड़ा परिवर्तन हुआ बुद्ध की 45 वर्ष की इस संघर्ष यात्रा से। क्या परिवर्तन हुआ? वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र राजा नहीं बन सकता था, शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। मतलब उस समय का शूद्र आज का SC ST OBC, आज का SC ST OBC को उस काल में शूद्र कहते थे। शूद्र को ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 3 श्रेणियों में बांटकर संविधान में उनको ये नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया है। ठीक है ना? तो बुद्ध की 45 वर्ष की क्रांति से क्या फायदा हुआ? सबसे पहले जो उस समय के ताकतवर शक्तिशाली राजा थे वो बुद्ध से प्रभावित हुए। अजातशत्रु, प्रसन्न जी, ये चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय के, और उन्होंने अपने राज्य में बुद्ध की शिक्षा को कानून बना दिया। उन्होंने कहा बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध का जो उपदेश है, वही हमारा कानून है। वर्ण व्यवस्था खत्म, जाति और बढ़त की बात नहीं करेगा कोई, मनुष्य सारे समान रूप से बराबर हैं, हिंसा कोई नहीं करेगा। 21-21 हजार गायों की हत्या की जाती थी, बलि दी जाती थी, वो सब प्रतिबंध कर दी उस समय के राजाओं ने, और नतीजा ये हुआ कि सर्वप्रथम परमानंद को चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला। ये परमानंद कौन था? ये नाई समाज का, नाई समाज के बेटे को सर्वप्रथम बुद्ध की क्रांति से पहली बार चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला। और परमानंद के बाद उनके भतीजे चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार को, और बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक सम्राट को, जिसको हम बड़े पैमाने पे जानते हैं। ठीक है ना? समझ पा रहे ना मेरी बात? धम्म क्या है? ये मैं धम्म के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने सुना होगा हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, है ना, सीना खोल के कहते हैं कि हमारा देश कभी विश्व गुरु था, हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारे देश में दूध और घी की गंगा बहती थी। कहते हैं ना, अभी भी जाते हैं, फ्रांस जाएं, अमेरिका जाएं, चाहे चीन जाएं, कहीं भी जाएं, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। जैसे इंडिया में आते तब बुद्ध का नाम भूल जाते हैं वो, फिर किसी और की बात करते हैं, है ना? लेकिन इंडिया से बाहर जाते हैं तब वो बुद्ध की बात करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भारत के बाहर लोग केवल बुद्ध को ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। इसलिए वो अंदर जिनकी बात करते हैं, उनका नाम वो बाहर लेंगे तो उनको कोई चाय पिलाने की भी नहीं पूछेगा, है ना? तो इसलिए जब विदेशों में जाते तो कहते हैं, ठीक, अच्छा, ये कहते कि हमारा देश विश्व गुरु था, तो वो कालखंड कौन सा था, समय कौन सा था? समय ये नहीं बताते। वो समय था बुद्धा शासन काल, बौद्धों का शासन, जो केवल भारत में ही नहीं था बल्कि समूचे जम्मू द्वीप में था। बहुत बड़ा उसका था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हमारा हिस्सा था, है ना? तभी भारत को विश्व गुरु कहा गया। क्यों कहा गया? कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सारे के सारे भारत में थे। एक विश्वविद्यालय की बात बता देता हूं मैं, नालंदा, आपने सुना होगा। नालंदा में 10,000 बच्चे पढ़ते थे विदेशी, और 1,500 भिक्षु टीचर थे। सर्वप्रथम दुनिया में पहली बार साइंस, टेक्नोलॉजी, गणित ये भारत में ही पढ़ाया जाता था,
दुनिया में नहीं पढ़ाया जाता था। दुनिया में यूनिवर्सिटी ही नहीं, विश्वविद्यालय थे ही नहीं। तो वो जो बच्चे पढ़ के जाते थे वो वहां कोई अफसर बनता था, कोई राजा बनता था, कोई व्यापारी बनता था। तो वो जब सुबह उठता था तो वो भारत की धरती को नमन करता था कि धन्य भारत की धरती, धन्य वो बुद्ध की धरती जहां से मैंने ज्ञान पाया। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहते थे। ये बात नहीं बताता कोई। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? जीडीपी होती है ना, जीडीपी का क्या मतलब है? जीडीपी का मतलब है पूरी दुनिया सोने से चलती है। जिसके पास ज्यादा सोना होता है उसकी उतनी ही जीडीपी बड़ी होती है, मतलब उसके रुपए की उतनी ही कीमत होती है। तो पूरी दुनिया में 35% हमारी उस समय जीडीपी थी। यानी पूरी दुनिया में जितना सोना है उसका 35% सोना हमारे पास था। इसलिए हम सोने की चिड़िया कहते थे लोग। भारत कौन है? सोने की चिड़िया। ठीक है। दूध दही की गंगा बहती, ऐसा क्यों कहते थे? ऐसा इसलिए कहते थे कि भारत में कोई एक व्यक्ति इतना गरीब नहीं था जिसके मकान ना हो, जिसके पास शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ना हो, जिसके पास रोजगार ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के पास मकान था, शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, घर था, रोजगार था। और इतनी भैंस गाय थी, इतना खाद्य सम्मान था कि हर घर में दूध दही होता था। यदि एक घर दूसरे घर में दही दूध देता था कि भी हमारे घर से ले लो, हमारे घर ज्यादा है। इसलिए कहते थे कि दूध दही की गंगा बहती है। ठीक है, समझ पा रहे ना? अब आपको यह समझना है कि इतना बड़ा, इतना अच्छा शासन जो पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ था, वो खत्म कैसे हुआ? खत्म कैसे हुआ? तो हमारे अंतिम चक्रवर्ती सम्राट बृहदत्त से एक भूल हुई। और उनसे एक भूल हुई कि जो बुद्ध धम्म के विरोधी लोग थे, जिन्होंने भेष बदलकर चीवर पहन लिया था, भिक्षु बन गए थे और वो उसमें घुस गए थे, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर 300 वर्ष तक एक षड्यंत्र रचा कि कैसे भी करके हमको ये बुद्ध का शासन खत्म करना है। और उन्होंने एक ब्राह्मण के लड़के को तैयार किया था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसको पहले भिक्षु बनाया, उसको युद्ध में परांगत किया और फिर राजा के समक्ष पेश किया। राजा को बताया ये भिक्षु है और ये युद्ध में पराक्रम है, बहुत बड़ा युद्ध का ये मतलब जानता है। उसका इंटरव्यू दिया, उसका टेस्ट दिया और उसको टेस्ट में पास हो गया और राजा बृहदत्त ने उसको अपनी सेना में शामिल कर लिया और धीरे धीरे करके उसको प्रधान सेनापति बना दिया। और प्रधान सेनापति बनने के बाद उसने सेना में अपने लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। ये विश्वासघात हुआ। जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड और भेद। साम दाम दंड भेद की नीति को वहां पे अपनाया गया। शाम का मतलब होता है समझाकर काम चला दो। भाई कोई बात नहीं मानना तो उसे समझा दो यार, उसका मतलब होगा साम। और दाम का मतलब होता है कि समझ नहीं आ रहा तो खरीद लो, पैसा फेंको, धन दौलत दो, लड़की शराब जो देना दो, खरीद लो, उसको कहते हैं दाम। और जब खरीदा भी नहीं जा रहा तो दंड। दंड माने ताकत, ताकत का इस्तेमाल करो, इतनी सजा दो उसको, इतनी सजा दो कि वो आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। और जब आपके पास इतनी ताकत भी ना हो, आप समझा भी नहीं सके, आप खरीद भी नहीं सके और आपके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि आप उसे अपनी ताकत से मजबूर कर दो, तो फिर चौथा अस्त्र शस्त्र क्या बचता है? वो बचता है भेद। घुस जाओ अंदर, भेष बदल के, भाषा बदल के, है ना, उसके अंदर घुस जाओ। तो ये भेष बदलकर, भाषा बदलकर धम्म के अंदर घुस गए और घुस गए। अनंत उन्होंने बृहदत्त की हत्या कर दी
और हत्या करने के बाद शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली और उन्होंने पहला आदेश जारी किया कि जो एक भिक्षु का सर कत्ल करके लाएगा उसको 100 सोने की असरफियां इनाम दी जाएंगी। समझ पाने के लिए तो राजा खत्म, भिक्षु खत्म, तो धम्म खत्म। क्योंकि उस वक्त जो धम्म था केवल 2 ही लोगों में था, एक राजा में था और एक भिक्षुओं में था। क्योंकि राजतंत्र होता था, राजा होते थे, तो उस समय प्रजा, जिसका राज होता था, प्रजा उसी की जय जयकार बोलती थी। क्योंकि उस समय कोई एसपी नहीं बैठता था, कोई डीएम नहीं बैठता था, कोई जज और वकील नहीं होते थे जहां आप अपनी अपील कर सके। वह राजा ही जज होता था, राजा ही वकील होता था, राजा ही एसपी होता था, राजा ही कलेक्टर होता था और राजा ही आपका ईश्वर होता था। यानी आपकी पूरी जिंदगी का निर्धारण राजा को ही करना है। तो जैसा राजा होता था वैसी जय जयकार होती थी। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमारे कार्यक्रम में भिक्षु बहुत कम रहते हैं। ऐसा नहीं रहता भिक्षु नहीं रहते, लेकिन बहुत कम रहते हैं। मुझे कई भिक्षुओं ने, बड़े बड़े भिक्षुओं ने बुद्ध गया में, नागपुर में, दिल्ली में बुलाकर पूछा कि धर्म प्रकाश भारती जी ये बताइए, आप भिक्षुओं को थोड़ा कम अपने साथ रखते हो, समझ रहे नहीं? ये सवाल आपके दिमाग में भी आ सकता है कि भाई जब धम्म की गोष्ठी हो रही है तो बनते क्यों नहीं है ना? तो हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि हमको समाज को तैयार करना है, समाज को तैयार करना है। अभी तो मुझसे जब भिक्षु लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूं गुरुजी ऐसा है, अभी हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, जब काम करके हम थोड़ा कुछ अच्छा इकट्ठा कर लेंगे तो फिर आपको देशना करने के लिए बुलाएंगे, है ना? अभी तो हम कटिंग वाले को, बाटम वाले को, फिटर वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, सब्जी बेचने वाले को केवल ये बता रहे कि धम्म है क्या। जब वो तैयार हो जाएगा, प्राइमरी और दूसरी, तीसरी, 5वीं की क्लास पास कर लेगा, फिर आपकी जरूरत पड़ेगी। फिर आप उनको सील समझाना, फिर षणपंसील समझाना, अष्टगाथा समझाना। अभी तो उसको समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले वैश्विक तो जान ले। जब तक बेसिक नहीं जानता, जब तक मकसद नहीं जानता आदमी, तब तक उसको आप षणपंसील, अष्टगाथा और वो ये वाली कथा और वो वाली कथा तो क्या इधर से आएगी, इधर से निकल जाएगी, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो पहले हमको ब्रेन वॉश करना है, सच्चाई से अवगत कराना है, ठीक है ना? तो समाज को तैयार करना है। और ये क्यों करना है, ये असर हमने क्यों किया? ये इसलिए किया, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। 800 वर्ष मुगलों का शासन रहा। अब आप मुझे बताइए, क्या ब्राह्मण धर्म खत्म हुआ, कमजोर हुआ? नहीं ना। अच्छा, 150 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा, क्या ब्राह्मण धर्म खत्म हुआ, कमजोर हुआ? नहीं ना। 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान, और उस संविधान की धारा 13 में, आर्टिकल 13 में प्राचीन काल की सारी बातें समाप्त कर दी गई हैं, शून्य घोषित कर दी गई। जितने भी वेद, पुराण, ग्रंथ है ना, सबको शून्य घोषित कर दिया गया है, कर दिया गया ना। अब बताइए, 75 वर्षों में क्या ब्राह्मण धर्म कमजोर हुआ? बल्कि बड़ी तेजी से और आगे बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ना। क्यों भाई? हमारा राजा नहीं रहा तो हमारा धर्म क्यों खत्म हो गया? और उनका राजा नहीं रहा तो उनका धर्म क्यों नहीं खत्म हुआ? इसका मूल कारण क्या है? अध्ययन करना पड़ेगा। इसका मूल कारण है कि उनका धर्म उनके राजा तक सीमित नहीं था, उनका धर्म उनके केवल गुरुओं तक सीमित नहीं था, उनका धर्म उनके समाज के खून में था, एक एक बूंद में था। इसलिए राज नहीं रहा, गुरु नहीं रहा, लेकिन उनका धर्म न खत्म हुआ न कमजोर हुआ। समझ रहे कि नहीं?
तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम संपूर्ण भारत का जो बहुजन समाज है, जिसकी संख्या लगभग 100 करोड़ से ज्यादा है, धम्म तो सबके लिए है, सबके लिए है, लेकिन पहली पंक्ति में भाई मेरे को यहां से आप ये मानकर चलिए ईदगाह जाना है तो पहले धनौली जाना पड़ेगा, फिर बुद्धा की नगला जाना पड़ेगा, फिर नरीपुरा जाना पड़ेगा, फिर अजीत नगर गेट जाना पड़ेगा, तभी तो ईदगाह पहुंचेंगे, या सीधे ईदगाह पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। तो हमें सबसे पहले धम्म किन में लाना है? शेड्यूल कास्ट में। फिर किस में लाना है? शेड्यूल ट्राइब में। फिर किस में लाना है? ओबीसी में, है ना, श्रृंखलाबद्ध से। और जब एससी, एसटी, ओबीसी जिनकी संख्या लगभग 100 करोड़ से ज्यादा है, और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि ये लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना दुनिया का कोई ग्रंथ, दुनिया का कोई शंकराचार्य ने हिंदू साबित कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी एक किताब में लिखा, उनसे ज्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती ना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है, हिंदू धर्म एक षड्यंत्र है इस देश के मूल निवासियों को गुलाम और लाचार बनाए रखने का। ये बाबा साहब ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा ये बात। क्यों सब गलत कह रहा हूं मैं? है ना। बाबा साहब ने कहा था, जब उस वक्त कुछ लोग संविधान लिखा जा रहा था, तो बाबा साहब को जब लोग दबाव डाल रहे थे कि नहीं साहब, बाबा साहब आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, तो बाबा साहब ने क्या कहा उस वक्त? सबको मालूम होगा, याद दिला रहा हूं। बाबा साहब ने अपने लोगों को कहा, अपने जीवन का सब कुछ मिटाकर, अपने जीवन का सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। ये बाबा साहब ने। हिंदू राष्ट्र का अर्थ इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के पैरों में गुलामी की जंजीरें डालना। तो हम समाज को तैयार करने का काम कर रहे हैं। एक बात मैं कह के 10 मिनट अपनी बात खत्म करने के लिए जा रहा हूं। मुझे बीपी शुगर बहुत है, मैं 30-35 गोली खाता हूं, तो मेरा गला चिपकता है, इसलिए पानी पीता रहता हूं। आप ऐसा मन सोचना कि भारतीय बार-बार तो पानी पी रहे थे। अरे डॉक्टरों ने मुझे 15 मिनट से ज्यादा बोलने के लिए मना किया हुआ है। 5-7 बार मेरे को अटैक का झटका लग गया है, लेकिन मैं सोचता हूं छोड़ो यार, कम जियो, काम करके जियो। बाबा साहब ने कहा है, उम्र कितनी है, बाबा साहब ने कहा है, उम्र कितनी है कोई मायने नहीं रखती, जीवन कैसा है ये बहुत मायने रखता है। ये बाबा साहब के शब्द। अच्छा बताओ, भगत सिंह को फांसी लगी थी तो कै साल की उम्र थी? 23 साल। 23 साल का तो छोटा बच्चा हुआ ना, लेकिन जब तक पृथ्वी आसमान रहेगा तब तक उस 23 साल के बच्चे का नाम रहेगा। छोटी उम्र में बड़ा काम किया, है ना। तो डॉक्टर लोग हंस जाते, ठीक है साहब क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो सलाह दे रहे हैं आपको। तो ये अभी तक मैंने जो बात की वो राजतंत्र की बात थी, ठीक है। अब पिछले 75 वर्षों से लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? वोट का अधिकार। और वोट का क्या मतलब है? वोट का मतलब है जिसके ज्यादा वोट उसकी हुकूमत। जैसे धनौली की ग्राम पंचायत, ज्यादा वोट प्रधान जी के साथ, तो प्रधान कौन, क्या नाम है प्रधान जी का? लोकेश प्रधान जी। कैसे बने? वोट से बने ना, समझ गए ना। लोकतंत्र का मतलब है जिसका ज्यादा वोट उसकी हुकूमत। छोटी हुकूमत तो छोटा राजा, बड़ी हुकूमत तो बड़ा राजा। अच्छा ये बताओ, बाबा साहब जब संविधान लागू करके 26 जनवरी 1950 को निकले, 26 नवंबर 1949 को निकले, तो बहुत खुश थे वो। पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछा, अंबेडकर जीवन में पहली बार हम आपको इतना खुश और इतना प्रसन्न देख रहे हैं, कभी इससे पहले इतना खुश नहीं देखा।
तो बाबा साहब हंसे, हंसकर बोले बहुत बड़ा काम करके आया हूं मैं आज। पत्रकारों ने पूछा क्या बड़ा काम करके आए हैं? बोले कल तक जिनकी गिनती जानवरों में भी नहीं होती थी, कल तक जिन लोगों की गिनती जानवरों में भी नहीं होती थी, ऐसे लोगों को मैं वोट का अधिकार देके आया हूं। ये बाबा साहब समझे कि नहीं? अच्छा ये बताओ, इस 75 वर्षों में अडानी अंबानी का वोट ज्यादा है कि साहू फूले अंबेडकर के बेटों का वोट ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 100 में 85% है ना? तो गांव के प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक किसकी हुकूमत होनी चाहिए थी? साहू फूले अंबेडकर के बेटों की होनी चाहिए थी ना? कांशीराम साहब की औलादों की होनी चाहिए थी ना? क्या है? क्या है? नहीं है तो कारण क्या है? देखिए, किसी डॉक्टर पे आप जाइए तो वो आपको 5 दिन तक दवाई देता है। आपको बुखार है, 5 दिन तक वो दवाई देगा, और 5 दिन में आपका बुखार नहीं उतरा तो वो आपकी जांचें लिखेगा। जांचें लिखता है कि नहीं? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट लिखता है कि नहीं लिखता? क्यों लिखता है? क्योंकि उसको कारण नहीं मालूम। दवाई दी, बुखार क्यों नहीं गया इसकी कारण नहीं मालूम, तो जांच कराता है, और जांच में जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो दवाई देता है। देता है कि नहीं देता? पक्का ना? अच्छा, 75 वर्षों में हमारा 100 में 85 वोट है। 85 वोट प्रतिशत रखने वाला समाज इस देश का राजा नहीं है, शासक नहीं है, तो जांच तो होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए? आप बताओ भाई, कोई तो कारण होगा। इसका एक्सरा, इसका एमआरआई माननीय काशीराम साहब किए थे, और वो काम जब किए थे तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग इलाज करना शुरू किया था, और उस इलाज का प्रतिफल मैं आपको बता रहा हूं आज। समझ रहे कि नहीं? मैं उस समय का उसका हिस्सेदार हूं। ये आपकी पहले विधानसभा का नाम था क्या? दयालबाग। इसको लोग मिनी छपरौली कहते थे ना? मतलब जाट के सिवा कोई नहीं जीतेगा। दल कौन सा होगा पता नहीं, लोक दल हो, राष्ट्रीय दल हो, कोई भी दल हो, लेकिन जीतेगा जाटी, है ना? ये बात थी ना? जब काशीराम साहब ने जांचें की, एमआरआई कराई और उसके बाद इलाज किया, तो जाट जीता क्या? कौन जीता 3 बार? जिसके 10-12 हजार से ज्यादा वोट नहीं थे, भेड़ बकरी चराते थे, सबके बड़े सदन में गए, कहीं के नहीं गए? गए नहीं, लाल बत्ती लेके भी आए। बात सच्ची के कच्ची, ठीक है ना? दूसरी विधानसभा फतेहपुर सीकरी, उसको लोग बागपत कहते थे। वो तो बागपत है, वहां तो जाट को छोड़ के कोई जीत ही नहीं सकता। ठाकुर सूरजपाल 2 बार जीते ना? गलत कह रहा हूं? तीसरी विधानसभा बहा, राजा की हुकूमत। आजादी में कभी कोई राजा को हरा ही नहीं पाया। राजा हारा ना? मधुसूदन शर्मा ने 30 साल के लड़के ने हराया ना? कैसे संभव हुआ? एमआरआई हुई, एक्सरे हुआ, और उसका इलाज हुआ, सही इलाज हुआ कि नहीं? भारत का सबसे बड़ा राज्य जिसमें सारे देवताओं ने जन्म लिया है, कोई देवता कहीं जन्म लेने नहीं गया, उत्तर प्रदेश में ही लिया है। लिया कि नहीं लिया? उस सबसे बड़े राज्य में जिस जाति की बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, जाति से नहीं, उसकी बीड़ी से ही नहीं, बीड़ी के धुआं से भी नफरत करते हैं, उस जाति की एक बहन मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाया? बनाना। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मतलब उदाहरण बता रहा हूं, और मेरी जिंदगी उसी काम में लगी।
1980 में जैसे मैंने कहा धनौली छोड़ी, बाम सेठ के माध्यम से कांशीराम साहब से मुलाकात हो गई और हमने अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया कि टाटा बिरला नहीं बन सकते बेटा, टाटा बिरला नहीं बन सकते, लेकिन बाबा साहब की अनुयायी और काशीराम के सिपाही बन सकते हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। और हमने वो काम साबित करके दिखाया, दिखाया कि नहीं? आप सब लोग तो गवाह हैं। राकेश सोनी बैठे हैं, राकेश तो छोटे ना, आप तो राकेश तो इधर बैठे, आप छोटे वाले हैं ना। तो ये सब काम हुआ कि नहीं हुआ? इस काम को करने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। सबसे पहला जांच पड़ताल, कारण क्या है, कारण जानो, कारण के बाद योजना, सक्सेस होने की योजना बनाओ, प्लानिंग, और तीसरा उस योजना पे अमल करने के लिए प्रबंध करो। ये काम करने होंगे। मैं जैसा लोकतंत्र का आपको बता रहा हूं कि भाई हम क्यों सक्सेस नहीं हुए, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि इस देश में 2-3% की संख्या रखने वाले लोगों ने ये मान लिया कि वोट के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो छोड़ो, हम किसी गांव का प्रधान नहीं बन सकते। तो उन्होंने फिर षड्यंत्र शुरू किया, जो मैंने बताया ना पहले, साम दाम भेद वाली बात, वो उन्होंने शुरू की। और उन्होंने षड्यंत्र का नाम क्या रखा? उसका नाम क्या है? हिंदू। भारतीय संविधान लागू होने से पहले हम हिंदू नहीं थे। जाटव, कोली, धोबी, वाल्मीकि, कुशवाहा, बघेल, यादव, लोधी ये हिंदू नहीं थे। जब वोट का पावर मिल गया तो फिर हम हिंदू हो गए, कम से कम वोट के लिए तो हो ही गए। समझ गए कि नहीं? और एक संगठन की उन्होंने संरचना की जिसका नाम रखा आरएसएस, और उस संगठन से उन्होंने जो काम किया तो सबसे पहले इस देश के ब्राह्मण को उन्होंने इकट्ठा किया। दूसरे नंबर पर उन्होंने इस देश के वैश्य और बनिया, जिसके पास मीडिया है, धन संपदा है, उसको इकट्ठा किया। तीसरे नंबर पर इस देश के क्षत्रिय, जिनके पास राइफल है, खेती है, बल है, ताकत है, उनको इकट्ठा किया। लेकिन ये सब इकट्ठा करके तो 100 में 15 होते हैं, तो उन्होंने कभी 15 में तो हुकूमत नहीं बन सकती। तो फिर उन्होंने प्राचीन काल के सूत्रों में चमचे पैदा किए कि भाई इस समाज में चमचे पैदा करो, और जितने चमचे पैदा करते जाओगे, जितने चमचे पैदा करते जाओगे, जितने चमचे पैदा करते जाओगे, उतना ही वोट प्रतिशत तुम्हारी तरफ जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। और इतने चमचे पैदा किए और इतना वोट प्रतिशत जोड़ा कि वोट वाले सड़क पे खड़े हैं, लाठी खा रहे हैं, और नोट वाले संसद चला रहे हैं। गलत कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यही है ना? मेरा विश्लेषण यही है। तो इसका इलाज क्या है? उन्होंने ये सब काम किसके आधार पे किया? धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे किया ना, धर्म के आधार पे ही जोड़ा ना। और हमारा शोषण इस देश में बहुजनों को, जिनको SC ST OBC हम कहते हैं, माननीय काशीराम साहब के शब्दों में हम बहुजन समाज कहते हैं, इनका शोषण किस आधार पर हुआ है? धर्म के आधार पर हुआ है ना। भाई ईश्वर ने एक धर्म बनाया, उस धर्म ने वेद पुराण बनाए, और वेद पुराण में के साथ एक मनुस्मृति बनी, और उस मनुस्मृति ने हमको जीवन के हर अधिकार से वंचित किया ना। तो धर्म को आधार बनाकर ही हमको गुलाम बनाया गया ना। तो इस गुलाम से मुक्ति पाने का कारण भी धर्म ही है, दूसरा नहीं। इसलिए हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा बड़े बुद्धिमान तो नहीं हो सकते ना। 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध की धम्म की दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब ने अपने जीवन में 2 संकल्प लिए। क्या थे वो 2 संकल्प? प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है?
प्रबुद्ध का मतलब होता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा ना हो, कोई भी व्यक्ति इतना निर्धन ना हो, इतना गरीब ना हो कि उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ना हो। जिसके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, वही व्यक्ति प्रबुद्ध है। समझ गए ना? और ये कब था? जब बुद्धों का शासनकाल था, जब अशोक सम्राट का शासनकाल था, तब समाज ऐसा था, प्रबुद्ध था ना? और बौद्धमय शासन, बौद्धमय भारत, यही बाबा साहब का संकल्प है ना? तो ये गैर राजनीतिक रूप से हो सकता है। मैं तो राजनीति में रहा, 3 बार लाल बत्ती की गाड़ी में रहा, 12 साल एमएलसी रहा, 10 राज्यों का प्रभारी रहा। मेरे एक टेलीफोन पे कलेक्टर की पैंट हल्की थी, इतनी बड़ी पावर में रहा मैं, आप लोगों ने देखा है मेरा जमाना। क्यों? तो मैं उससे अलग क्यों उठा? मैं उससे इसलिए अलग था कि हम अपने महापुरुषों का उद्देश्य जब तक पूरा नहीं कर सकते, तब तक गैर राजनीतिक रूप से समाज को तैयार नहीं कर लेते। उदाहरण में मैं बताऊं आपको, आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी व्यक्ति से आप ये राजनीति की बात करना, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, नहीं साहब, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम तो केवल देश की सेवा करते हैं, हम तो केवल हिंदुओं को संगठित करते हैं, ये कहेगा ना, इसके सिवा कुछ कहेगा? अच्छा ये बताओ, आरएसएस से बड़ा कोई राजनीतिक, उससे बड़ा कोई राजनीतिक नहीं। एक उदाहरण से बता दूं, 2013 में मीडिया में एक खबर छपी और बड़ी प्रमुखता से छपी, और वो खबर थी कि 2014 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। ये छपा 2013 में। अब लाल कृष्ण आडवाणी को मीडिया ने पकड़ा कि सर, अभी तक तो आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, मीडिया की अंदर से खबरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को गुस्सा है, सार्वजनिक बातें, सब अखबारों में, टीवी वाली बातें जो मैं बता रहा हूं। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा वो मेरा बच्चा है, मेरा चेला है, गोधरा कांड में फंस गया था गुजरात में, मैंने उसको बचाया, जीवन दान दिया, वो क्या मेरी जगह पे हो सकता है? समझ रहे कि नहीं? नागपुर से एक फोन आया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को बुला लिया गया नागपुर। समझ गए नागपुर का मतलब तो समझ ही रहे होंगे ना? जब वो अंदर घुस रहे थे तो नागपुर के हेड ऑफिस पे, आरएसएस के ऑफिस पे बहुत बड़ा गेट लगा है, मैं घूम टाइम पूरा, वह सारा मीडिया था, सबने आडवाणी जी के मुंह पे माइक रख दिया, आपको मोहन भागवत जी ने बुलाया है। बोले जी, तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो आप ही हैं ना? लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा पागल हो गए आप, मैं नहीं तो और कौन, आप क्यों ऐसी उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं? वो अंदर घुस गए, 2 घंटे बाद निकले, 2 घंटे बाद निकले, मीडिया वहीं खड़ा था पूरा। मीडिया ने कहा आडवाणी जी, प्रधानमंत्री पद के दावेदार, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है भारतीय जनता पार्टी से? क्या बोलते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सवाल में कुर्सी में जा रहा हूं। किसने बदला ये काम? मोहन भागवत ने, आरएसएस ने। क्या मोहन भागवत राजनीतिक है? नहीं ना, लेकिन पावर किसके हाथ में है? मोहन भागवत के हाथ में है ना। तब 3% के संख्या रखने वाले लोग इतनी बड़ी शक्ति जनरेट कर सकते हैं, इतनी बड़ी पावर बना सकते हैं गैर राजनीतिक रहकर। तो ये करोड़ों, 100 करोड़ से ज्यादा बाबा साहब की औलादें क्या गैर राजनीतिक रहकर ऐसी शक्ति का निर्माण नहीं कर सकती? कर सकती है ना। मुझसे कई पत्रकार पूछते हैं राजनीति में आपका क्या रोल रहेगा, मैंने कहा मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो आगे क्या करेंगे?
यानी समाज को ऐसा काबिल बनाएंगे, इस लायक बनाएंगे कि समाज जिसके सर पे हाथ रखेगा वही एमएलए, और समाज जिसके सर पे हाथ रखेगा वही एमपी, और समाज जिसको आशीर्वाद देगा वो मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री। ऐसा अम्बेडकरवाद, ऐसा बुद्ध का शासन हम भारत में लाके देंगे। हम नहीं होंगे, हमारे होंगे। क्यों साहब? आज 195 सांसद पार्लियामेंट में बैठे, 295 सांसद, 131 एससी एसटी के, ओबीसी के, 25 मुस्लिम, 295 सांसद बहुजन समाज के बैठे पार्लियामेंट में। और सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 272। लेकिन हमारे तो 295 हैं। वो जाति से हमारे हैं, बाकी उनकी चुटिया हमारे हाथ में नहीं है, चुटिया किसी और के हाथ में है। हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं कि जो विधानसभा में होगा, जो लोकसभा में होगा, उसकी चुटिया मोहन भागवत के हाथ में नहीं होगी, उसकी चुटिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम साहब के बेटों के हाथ में होगी। यही धर्म है, मानवता कायम करना, अंधविश्वास मिटाना, गैर बराबरी को खत्म करना, समानता स्थापित करना, यही धर्म है, यही बुद्ध का धर्म है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है। हम पढ़ते नहीं है। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, बाबा साहब ने कहा कभी मेरी जयंती निकालना, बाबा साहब ने कभी कहा मेरी पूजा करना, मेरे को अगरबत्ती मोमबत्ती लगाना, नहीं कहा ना। जो बाबा साहब ने कहा वो काम हम नहीं करते हैं, और जो बाबा साहब ने नहीं कहा वो काम हम पूरी ताकत से करते हैं। यही कारण है कि हम सड़कों पे आज लाठियां खा रहे हैं और अडानी अंबानी के लोग सरकार चला रहे हैं। बाबा साहब ने कहा जाति दुश्मन है, जाति समाप्त करो। जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक लोकतंत्र का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जाति कैसे खत्म होगी? जाति खत्म होने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है बुद्ध का धर्म। सबसे पहला रास्ता कैसे? जैसे मैं जाटकू, मैंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। एक कुशवाहा जी, उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। एक वाल्मीकि, एक कोली है, एक अपने दिवाकर हैं, एक यादव है, एक लोधी है, उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तो दीक्षा लेने के बाद हम फिर बुद्ध हो गए ना, बौद्ध हो गए, तो हमारी जाति खत्म होगी कि नहीं होगी? चलो इस पीढ़ी में नहीं होगी तो तीसरी पीढ़ी तक हो ही जाएगी, है ना? पक्का ना? एक काम करो। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि सरकार हमारे जैसे लोगों की हो। सरकार बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पे चलने वाली हो। तो वो जो सरकारी नौकरी निकाले उसमें ये घोषणा कर दे, उसका कानून बना दे कि जो बच्चा अंतर जातीय विवाह करेगा उसको नौकरी मिलेगी। समझ रहे कि नहीं? तो ये लड़के लड़कियों में जो अफेयर चल रहा है ना, दोनों अपने माँ बाप के सामने छाती करके खड़े हो जाएंगे, पापा रोकना मत, रोकना मत, करने तो नौकरी मिलेगी। क्यों? अभी तो पापा कहते साले नाक कटवाएगा, हैं? हमारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया जो तू करता है। तो उस समय हो सकता है ना जाति खत्म। तीसरा, नौकरियां सबको नहीं दी जा सकती, ठीक है? तो सरकार ये घोषणा करे कि अंतर जातीय जो शादी करेंगे बच्चे, एक जाति से हटकर दूसरी जाति में जो बच्चे और बच्चियां शादी करेंगे, उनको 25 लाख रुपए लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। वो अपना कोई कारोबार बिजनेस करे। क्यों सर? ये 3 काम कर दो, अगले 50 वर्षों में भारत से जातियां खत्म हो जाएंगी। समान शिक्षा, एक ही सिलेबस, एक ही स्कूल, एक ही टीचर, ये व्यवस्था खत्म कर दो।
कि कोई हॉस्टल में पढ़ेगा, कोई कॉन्वेंट में पढ़ेगा और कोई थाली बजाएगा और खिचड़ी खाएगा। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। निःशुल्क हम तो कह रहे अडानी का बेटा भी फ्री पढ़े, क्यों साहब? तो ये सारा परिवर्तन जब ही लाया जा सकता है जब समाज मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा। समाज को तैयार करना है। आज मैं समझता हूं कि इसमें लगभग 100 के 100 जाटव समाज से लोग होंगे। 100% जाटव ही होंगे ना? अच्छा, वेरी गुड, बजाओ तालियां। अगली बार जब कभी गोष्ठी करो तो कम से कम 50% जाटव हो, तो 50% अटीक, धोबी, कोली, बाल्मीकि, कुशवा ये भी हो। दोस्ती करो उनसे, दोस्ती करो, प्यार करो, दोस्ती करो। उन्हें धर्म मत बताना, उन्हें बाबा साहब मत बताना। दोस्ती करो, उनके साथ चाय पियो, उनके साथ पानी पियो, उनके साथ जलेबी कचौड़ी खाओ। और जब प्रोग्राम हो तो पकड़ के लाना, चलो यार आज भारती जी आ रहे हैं, बस 1 घंटा सुनना यार, चलो यार। और एक बार पकड़ के, एक बार आपने उस मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, ये धर्म के हॉस्पिटल में एक बार एडमिट करा दिया ना, तो वो इस कैंसर से मुक्त होके ही बाहर निकलेगा। लेकिन हम तो उसको हॉस्पिटल तक लाते ही नहीं। हम कहते हैं सब जाति खत्म नहीं हो रही, कहां से हो जाएंगे? भीम नगरी हम बनाएंगे, 50 पदाधिकारी बनाएंगे, 50 के 50 जाकर। क्यों? हम दूसरी अंबेडकर जयंती की समिति बनाएंगे, 25 बनाएंगे, 25 के 25 जाकर। मैंने कई लोगों से कहा साहब ये काम नहीं करते हैं। अरे तो भैया 5 निकम्मे रख लो, 20 काम कर लेना। और वैसे भी क्या 25 काम करते हैं? 2-3 काम करते हैं, 2-3 से ज्यादा काम करता ही नहीं कोई। क्यों सोनी साहब गलत कह रहा हूं? भाई 100 पीसी लगा लो दुकान में, दिखाने के लिए कि देखो हमारी मार्केट में, हमारी दुकान में सारे आइटम हैं। पंडित जी ने नहीं लगा रखे हैं आरएसएस से, जो हमारे लोग वहां लगे ये 100 पीसे के नहीं है। अच्छा इनका समाज वोट देता है? इनको नहीं देता ना, लेकिन फिर भी वो लाल बत्ती, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। काय के लिए भैया? काय के लिए? बड़ी मछली पकड़नी है तो छोटी मछली कांटे में लगानी पड़ेगी, कुदरत का नियम है। क्यों? बड़ी मछली पकड़नी है तो छोटी मछली तो कांटे में लगानी पड़ेगी ना। तो ये जो बड़े समाज पे उन्होंने कब्जा किया है कि हमारी छोटी छोटी मछलियां हैं। क्यों भैया गलत कह रहा हूं? सही है ना? तो यही धम्म है। और हमारी बहन बेटी बैठी है, 2 मिनट आपसे निवेदन कर दूं। कोई भगवान ईश्वर नहीं है। तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप भगवान ईश्वर है। तुम्हारी सास और तुम्हारा ससुर ईश्वर है, वो भगवान है तुम्हारा। तुम्हारे पति, देवर, जेठ ये देवता हैं। सेवा करनी है तो अपने माता पिता की करो, अपने सास ससुर की करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, उनका सम्मान करो। और उनके दिल से जो प्यार और दुआएं निकलेंगी ना, वही कल्याण करेंगी। कोई देवी देवता कल्याण करने वाला नहीं, कोई कल्याण करने वाला नहीं। एक सास बहू में लड़ाई होती थी, वो लड़की लड़के सास से मारपीट करके चलेगी मायके। उसकी माँ बड़ी होशियार थी, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तलाक लूंगी, ये लूंगी। उन्होंने कहा बेटा देख हम इलाज कराते हैं। वो एक भक्त के पास ले गई उनको, साधु के पास, है ना। साधु को पूरी बात बताई, साधु बड़ा होशियार था। उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आना, मैं दवाई तैयार कर रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद वो गई तो उन्होंने एक पानी की बोतल दे दी उनको। बोला मैंने इसमें मंत्र पढ़ के और इसको साध के तैयार की है, तुम्हारी सास तुमसे लड़ेगी ही नहीं। तो उन्हें बाबा करना क्या कि कुछ नहीं, जब सास लड़े तो 2 घूंट मुंह में डाल के लीलना मत, मुंह में दबाए रखना उसको, ठीक है। वो ले गई तो जैसे सास गुस्सा करी, उन्होंने 2 घूंट डाला और मुंह बंद हो अपने काम में लगी रही। 5-6-7 दिन बाद सास बोली बहू बेटा तू अब मुझसे कुछ कहना है? मानी अम्मा मैं बाबा जी को पानी पी रही हूँ। सास ने कहा बेटा मोटी गलती है, मोटी गलती, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं ही बाकी पीछे पड़ी रहती। लड़ाई खत्म है। क्यों? और वो पानी कोई मंत्र